दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के सभी प्रभावित कर्मचारियों के लिए स्टाइपेंड के एरियस राशि के लिए शासन स्तर से बहुत जल्द एक कॉमन आदेश जारी होने वाला है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बहुत से कर्मचारी साथियों की तरफ से स्टाइपेंड एरियस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए निवेदन किया जा रहा था और स्टाइपेंड एरियस मुद्दे को लेकर इस समय एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बारीकी से समझने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए कोरोना काल में और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बाकी खर्चों में नियंत्रण करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में नए सरकारी भर्तियों में शुरुआत के 3 साल पर्यवेक्षा अवधि में सीधे 100% वेतन न देकर पहले वर्ष में 30% कटौती करके 70% वेतन देना, दूसरे वर्ष में 20% की कटौती करके 80% और तीसरे वर्ष में 10% की कटौती करके 90% वेतन देने का निर्णय लिया गया था और चौथे वर्ष से 100% वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो पूर्व में 2 साल पर्यवेक्षा अवधि होती थी उसको भी 1 साल और बढ़ाकर 3 साल किया गया ताकि स्टाइपेंड को 3 साल किया जा सके। और दोस्तों, इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव से यानी कि 2019 के भर्तियों से भी लागू कर दिया गया, जिसकी चपेट में सन 2019 में जो 14,580 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके अभ्यर्थी भी इसके प्रभाव में आ गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्टाइपेंड के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जुलाई 2020 को सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर जारी करके सूचना दिया था कि स्टाइपेंड और पर्यवेक्षा अवधि संबंध में 28 जुलाई 2020 को राजपत्र में आवश्यक संशोधन किया गया है। उसकी सूचना सभी विभागों को दी जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसी 29 जुलाई 2020 के अपने ही आदेश के संदर्भ में फिर उसके बाद 8 मार्च 2021 को सभी विभागों के लिए फिर से एक सर्कुलर जारी करके साफ साफ निर्देश दिया गया कि छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती के पदों के लिए 3 साल पर्यवेक्षा अवधि किया जा रहा है और इस 3 साल पर्यवेक्षा अवधि में नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन के स्थान पर 3 साल स्टाइपेंड सैलरी भुगतान किया जा रहा है और इसको सन 2019 से इसको लागू किया गया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड काला कानून लागू होते ही सन 2019 से जितने भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति 2020-21 में शुरू हुई उनके वेतन में 30%, 20% और 10% की कटौती शुरू हो गई। इसके बाद दोस्तों, सन 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले थे और तब राज्य में कोविड-19 पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी थी। इसलिए चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 सितंबर 2023 को राजीव युवा मितान सम्मेलन में स्टाइपेंड समाप्ति की घोषणा कर दी और उसी दिन 2 सितंबर 2023 को शाम को सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई थी। इसलिए उसी दिन स्टाइपेंड समाप्ति पर कैबिनेट के भी अप्रूवल लग गई, जिसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 12 सितंबर 2023 को सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर जारी करके स्टाइपेंड समाप्ति के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड काला कानून समाप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले नवनियुक्त कर्मचारियों को वेतन से जो 30%, 20% और 10% की कटौती की गई थी उसके एरियस भुगतान के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे नाराज होकर सन 2019 के 14,580 शिक्षक भर्ती की चयनित कई नवनियुक्त कर्मचारियों ने जैसे कि अमृतलाल साहू, मुकेश कुमार वैष्णव, रवि कुमार श्रीवास, मनोज कुमार मनहर जैसे सैकड़ों नवनियुक्त शिक्षकों ने सन 2021 में बिलासपुर हाईकोर्ट में स्टाइपेंड के एरियस राशि के संबंध में याचिका दायर कर दिया और कोर्ट से मांग किया गया कि चूंकि अभी स्टाइपेंड कोविड-19 समाप्त हो चुकी है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुल चुकी है, इसलिए उनके सैलरी से काटे गए स्टाइपेंड के एरियस राशि का भुगतान किया जाए। दोस्तों, इन सभी याचिकाओं की 2021 से सुनवाई शुरू हुई और करीब 3-4 सालों तक लंबी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 18 सितंबर 2025 को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और 19 नवंबर 2025 को अपने अंतिम फैसले को सुना दिया और ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट ने नवनियुक्त कर्मचारियों के पक्ष में को बिल्कुल सही और जायज मानते हुए स्टाइपेंड प्रणाली यानी कि वही 70, 80, 90% वाली सैलरी व्यवस्था को पूरी तरह से उसको बिल्कुल अमान्य और असंवैधानिक घोषित करते हुए सरकार के दलील को सिरे से खारिज कर दिया और सभी नवनियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को ज्वाइनिंग तिथि से जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से 100% वेतन भुगतान करने के निर्देश दे दिए और अब तक जो स्टाइपेंड के तहत सैलरी काटी गई है उसके एरियस राशि को संबंधित कर्मचारियों को बिना ब्याज के साथ भुगतान करने के सख्त आदेश दे दिए। दोस्तों, कोर्ट ने
ये भी आदेश दिया है कि जो कर्मचारी तकनीकी त्याग पत्र देकर नए पद में गए हैं उनको भी FR22B के तहत पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए, यानी कि उनके वेतन से भी जो राशि स्टाइपेंड के नाम पर काटी गई है उसके एरियस राशि को भी भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों बिलासपुर हाई कोर्ट से कर्मचारियों को पक्ष में फैसला आने के बाद बहुत सारे शिक्षक और कर्मचारी साथी पूछ रहे हैं और स्टाइपेंड मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लगातार कर रहे थे। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षा कल्याण संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश वैष्णव जी से मैंने संपर्क किया, क्योंकि वो लोग खुद स्टाइपेंड एरियस मुद्दे पर हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे और एरियस मुद्दे पर उनका संगठन संघर्ष कर रहा है। दोस्तों इस मुद्दे पर मुकेश वैष्णव जी ने बताया कि स्टाइपेंड एरियस केस जीतने के बाद उसके एरियस भुगतान के लिए आदेश जारी करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारीगण, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष दानेश्वर साहू जी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार वैष्णव जी, प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रुचि श्रीवास मैडम और उनके कोषाध्यक्ष अमृतलाल साहू सहित उनके कई पदाधिकारी लगातार डीपीआई और मंत्रालय दौरा कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में विधि विभाग जाकर इसकी जानकारी लिया गया तो पता चला है कि विधि विभाग के अधिकारी कोर्ट गए हुए थे और इस मामले को लेकर उनसे और संपर्क करने पर पता चला है कि बहुत जल्द स्टाइपेंड एरियस राशि मुद्दे पर सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी होने वाला है और इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सरकारी विभागों में जब फाइल चलती है नीचे से ऊपर तक तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो दोस्तों स्टाइपेंड एरियस मुद्दे को लेकर इस समय की बड़ी खबर यही है कि स्टाइपेंड एरियस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को पक्ष में फैसला दे दिया है, जिसके बाद विधि विभाग की टीम और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच काम चल रहा है। बहुत जल्द सभी विभागों के सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए जो लोग स्टाइपेंड से प्रभावित हुए हैं और स्टाइपेंड के तहत जिनका वेतन काटा गया है उस काटे गए एरियस राशि के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग से बहुत जल्द सभी विभागों को एक आदेश जारी होने वाला है। उसके बाद सभी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड के एरियस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों ये प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार से अपील है कि सरकारी कामकाज में थोड़ी सी और तेजी लाते हुए सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्टाइपेंड एरियस भुगतान के संबंध में जल्द से जल्द सर्कुलर आदेश जारी किए जाए ताकि सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से स्टाइपेंड एरियस मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर इस मैटर को लेकर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो संदेश को प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों तक, कर्मचारी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।